नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार को मंजूरी मिली। संविदा कर्मी एक ऐसा मुद्दा है जो हर प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। क्यों? आगे समझेंगे तो पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 900 से ज़्यादा संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार की मंजूरी दी है। इसमें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिकल कर्मचारी और परिवहन विभाग में काम करने वाले सर्व सैनिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के में काम करने वाले 767 संविदा कर्मचारियों को जून 2025 तक कार्य विस्तार की मंजूरी दी गई है। इन पैरामेडिकल कर्मियों में सहायक ओटी, लैब सहायक रेडियोग्राफर, तकनीशियन ओटी, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, सहायक आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे तकनीशियन आदि शामिल हैं। जबकि परिवहन विभाग में अनुबंध के आधार पर फुट कांस्टेबल के रूप में तैनात 188 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को जुलाई 2025 तक का विस्तार दिया गया है। परिवहन विभाग में फुट कांस्टेबल प्रवर्तन टीमों में फील्ड ड्यूटी, चालान जारी करना, मुख्यालय ड्यूटी, नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी जैसे विभिन्न काम करते हैं। अब देखिए, जो संविदा कर्मी का जो मामला है, ये मामला बहुत ही संगीन बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, संविदा कर्मी को अगर हम और थोड़ा सा इंग्लिश में कहें, क्योंकि आजकल कुछ शब्द इंग्लिश के बहुत कॉमनली चलते हैं, वो होते हैं एड हॉक पे। मतलब 11 महीने के वेतन पे। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें 12 महीने का मिलता है, लेकिन जो भी आपके संविदा कर्मी होते हैं उनको 11 महीने का मिलता है। गर्मी की छुट्टी या जो छुट्टियां होती हैं, जो तो छुट्टियां होंगी, उसका वेतन उनको नहीं दिया जाता है। काम उनसे लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उनके वेतन में कटौती होती है और उनको एक फिक्स मानदेय मिलता है। उनका डीए नहीं लग के आता। वो सरकार के ऊपर है कि जब अगर वो चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो वो नहीं बढ़ाएंगे। अब संविदा कर्मी के रूप पर शायद किसी को भी रखना गलत है। यदि अगर आप संविदा कर्मी के रूप में किसी को रख रहे हैं तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। अगर संविदा कर्मी के संग एक नियम और है कि वो हर साल रिन्यू भी होगा। जब रिन्यू होगा, नया बंदा भी आ सकता है, और जब नया बंदा आ जाएगा तो जो लोगों की क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि यार 1 साल तक ही काम करना है, नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है, चलो करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि अगर वो कंटिन्यू होके, भाई अगर पहचान वाला है, जुगाड़ वाला है, वो फिर से लौट के आ रहा है या अच्छा काम करके भी लौट के आ रहा है, तो वो अपने उस काम में इतना परिपक्व हो चुका है कि वो फिर लोगों का शोषण करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है। क्या होगा, आप मुझे नौकरी से निकाल ही तो दोगे, कौन सा मुझे क्या मेरे लिए क्या कर लोगे। तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है, फिर वो करप्शन भी करना शुरू करता है। तो संविदा कर्मी वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक फुल बेसिस पे रखना है, और तो आप भले ही 12 महीने का वेतन दीजिए, लेकिन एक फिक्स वेतन दीजिए। 20,000 25,000 जो भी आपको सेट करना है उस हिसाब से कर लीजिए। और उस पर भी एक जिम्मेदारी ऐसी हो ताकि बेचारा वो भी डरे और उसको भी एक सुकून रहे कि नहीं, मैं हूँ। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हम देख सकते हैं, भले उनका वेतन कम है, लेकिन उनको पता है कि मुझे नौकरी से अगले महीने नहीं निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल मुझे बदल दिया जाएगा। इस तरह का जो एक डर है वो उनके अंदर नहीं है। हालांकि वेतन उनका कम है, वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन एक फिक्स नौकरी है। उनको पता है कि मैं यहाँ पर हमेशा काम करता रहूँगा, तो उनको भी थोड़ा सा अपनी नौकरी का डर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अधिकारी आया तो वेतन काटेगा, वेतन काटेगा तो उनकी बैड एंट्री होगी, और बैड एंट्री होगी मतलब उनकी नौकरी पर खतरा। लेकिन अगर संविदा पर है तो नहीं रखोगे तो भाई मैं जाके कहीं और काम कर लूँगा। देखते हैं इस पर क्या विचार बनता है सरकार का, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, और हम लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। अगर सरकार कोई नीति रखती है तो वो ज़रूर 4 बार नहीं 50 बार सोची हुई होती है, लेकिन फिर भी सरकारी नियमों में हमेशा से गलतियां हुई हैं। तो अगर सजेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर सरकार भी इसमें बदलाव करे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।